ये थिएटर जो है आपके मुसलसल 5 महीने हो गए हैं ये बंद है, अभी तक आपने टोटल कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और हुकूमत में उसके बदले में आप लोगों से क्या जो है अभी राब्ता किया है? या 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, किसी गवर्नमेंट ने हमसे राब्ता नहीं किया, ना वफाकी ने ना सूबाई ने। ये बेहिस लोग हैं। अल्लाह ताला इनके दिल में थिएटर से मुंसलिक, सिनेमा से मुंसलिक लोगों के लिए दर्द पैदा करे। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जिन्होंने जुल्म होते देखा और रोका, इसलिए नहीं कि कहीं वो जुल्म का शिकार ना हो जाए, मर वो भी गए। सर आगे का लहर अमल आपका क्या है? कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हर हल तो उनके पास होता है जिनको सुनाई देता है या जिनको दिखाई देता है या जिनको समझ आता है। ना इनको समझ आ रही, ना इनको दिखाई दे रहा, ना इनको सुनाई दे रहा है। इनके नज़दीक ये जो एरिया है ये कोई और मखलूक है, इनके नज़दीक ये कोई हराम लोग हैं, जो मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो इनको यही कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी, कि प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चुप करके बैठे रहें, जब तक ज़िंदगी है ठीक है, जब तक अपने पास पड़ा खा लेंगे, वक्त आएगा तो मर जाएंगे, ख़त्म बात। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा यही बात करती है कि मैं अपने गरीब लोग, उन लोगों का जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो मर जाएंगे, उनके लिए मैं जो है स्मार्ट लॉकडाउन कर रहा हूँ, मैं उनके लिए लॉकडाउन नहीं कर रहा। क्या ये जो लोग हैं ये गरीब लोग नहीं हैं? ये बहुत अमीर लोग हैं, ये इतना इनके पास सरमाया है कि ये 5 महीने तो गुजर गए, आने वाले भी 5 महीने में लग रहा है कि गवर्नमेंट समझ रही है बहुत अमीर लोग हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर गाड़ी में गुजरने वाला एक बंदा जब 40 फ़कीरों में घिरता है ना, उसकी शर्मिंदगी और मांगने वालों की जो आस होती है ना, कभी आप उसकी फीलिंग देखें ना तो आपको पता चले कि इनके डायलॉग क्या कहते हैं, ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो कौन से ख़ास गरीब है जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो कौन से ख़ास गरीब है जिनका ये भला सोचना चाह रहे हैं। मैंने तो हर सिग्नल के ऊपर 20-20, 25-25 फ़कीर देखे हैं और हर गाड़ी वाले को शर्मिंदा होते देखा है। इनकार करो, दोनों तरफ से डर लगता है। एक तो ये कि ये भूखा है, दूसरा ये कि मेरे पास नहीं है, तीसरा ये कि अल्लाह क्या कहेगा। चंद अल्फाज जो हतमी और फैसले अपने जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म को आप अपनी तरफ से कहना चाहते हो या अपनी कम्युनिटी के बारे से उनके हवाले से कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल के तवस्सुल से प्लीज़। इनको हमने क्या कहना है, मैंने पहले आपको कहा है कि ना वो देख रहे हैं ना वो सुन रहे हैं। तो बात वहाँ कही जाती है जहाँ देखा जाए और सुना जाए। तो बस इतना ही है कि अपने दिल में इतना ख्याल ले आए कि सबको काम करने दें, सबको अपनी रोटी खुद कमाने दें। सबसे पहले जो बुनियाद रखी मेन साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने सभी साहब को सबसे पहले पैसे दिए कि फनकारों का बुरा हाल है, कोई गवर्नमेंट इनको नहीं पूछेगी, ना वफाकी ना सफाई, तो इनका भला करें। मैं कैसे भूल सकता हूँ मुहैया को सब तस्वीरें लगी हुई आज बोलना पंजाब मोहम्मद सरवर साहब ने सरवर फाउंडेशन से 200 लोगों का राशन भेजा, मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ। उस्मान गुलजार साहब, इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, अब आपकी पुलिसों की वजह से पुलिसों को नींद नहीं आती, जरा नजरसानी करें प्लीज, प्लीज नजरसानी करें। आज है 15 तारीख, आज पूरे पंजाब के नुमाइंदे मौजूद हैं, गुजरांवाला के, फैसलाबाद के, रावलपिंडी के, मुल्तान के, शिवपुरे के, उकाड़ा के, साहिबाग के 2-2, 4-4 बंदे एहतियाती तदाबीर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज के 7 दिन बाद अगर आपने पंजाब भर के थिएटर न खोले तो पूरे पंजाब के फनकार वज़ीर-ए-आला हाउस के पास, वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर भूख हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह, थिएटर में नहीं खुलेंगे। अगर आप हक के साथ नहीं हैं तो तारीख को सीट से कोई सरोकार नहीं है, तारीख को सीट से कोई सरोकार नहीं है कि आप ख्वाहिश के सोफे पे हैं या मस्जिद के हुजरे में हैं। उस्मान गुलजार साहब, ये 8 कौंसले खत्म कर दें,
ये एकड़ों में एसी वाले कमरों में जो लोग बैठे हुए हैं, हमें पहली दफा पता चला कि इनके दिल में फनकार के लिए, शोबिस के लिए, आर्टिस्ट के लिए कोई फर्क नहीं है। ये बेच दे पूरे पंजाब की जो आर्ट काउंसिलें हैं, ले जाए इन सरकारी अफसरों को किसी और शोबे में। जब इन्होंने किसी फनकार की दादरसी नहीं करनी, अपने लोगों को नवाजना है, तो गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर की आर्ट काउंसिलें खत्म करें, डायरेक्ट हमें कल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के अंडर करें। गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, करोड़ों अरबों रुपया जो ये खा रहे हैं हमारे नाम पे। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, इसके बाद गुजरांवाला से जोशी साहब ने बात कर रही है, शाहद खान साहब ने, डॉक्टर आज दूंगा जोशी भाई को कि वो भी अपने प्यार कर सकते हैं। हम जितने भी बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं और जितने एक्टर कमेटी के चेयरमैन हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब, राशिद महमूद साहब, नसीम निकी साहब, सगी सरवर साहब, और शाहिद खान साहब, साहर अंजम साहब, बाकी अनदर जिनका मैं नाम ही लेता, सॉरी, क्योंकि वक्त की कमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फनकार एक ऐसी चीज़ होती है। हाँ सर, मैं आपको एक वक्त याद कराना चाहता हूँ कि आप जो फनकारों का रिज़्क अभी ये बिल्कुल बंद कर रहे हैं या बंद करने का सोचा है, मैं आपको एक याद बात करा दूं कि जब आप लोगों से अपने हॉस्पिटल के पैसे लेने के लिए गुजरांवाला कंटेनर में आए थे, तो वहां पे भी आपके कंटेनर पर अमानुल्लाह खान साहब, आफत खान साहब, जो कहते हैं अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, जो आपके साथ खड़े थे जब आप सिर्फ एक क्रिकेटर मशहूर थे, एक सिर्फ सेलिब्रिटी थी नौकरी, लेकिन आपने लोगों ने आपके साथ इतना प्यार किया। और वही हमारे बड़े फनकार मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई एम विटनेस। मैंने वहां पे जब आप गुजरांवाला गोंडलावाला चौक में आए, तो मैंने कंधे पे खड़े होकर अपनी जेब से पैसे उठाकर अपने कंटेनर में फेंके कि ये बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों का काम कर रहा है। और आज हमारे मुल्क का 8 लाख फनकार जो है वो मर रहा है भूख से। अरे खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक हदीस में आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह ताला का फरमान है, जब अल्लाह ताला आपको ताकत और इख्तियार दे दे तो लोगों में आसानी पैदा करो। अरे आप काहे का इख्तियार और काहे की ताकत बनाई करते हैं? आप आसानी नहीं पैदा कर रहे मेरे भाई, आप लोगों को भूख से मार रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। कभी आपने सोचा हुक्मरान कैसे होते हैं? हुक्मरान तो दूसरों का ख्याल रखते हैं, हुक्मरान जो है एक भूख का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के मदद करते हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, शायद ये हमारी दुनियावी बात आपको समझ ना आए, तो मैं आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात बताता हूँ कि वो दरिया दजला में रात के वक्त अकेले पैदल चल रहे थे, तो रियाया के बंदे ने पूछा कि ऐ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप इतनी रात के क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने जवाब था कि मेरे दौरे हुकूमत में एक कुत्ता भी भूखा न रह जाए। आज आप वो कौन से हुक्मरान थे? आप कौन से हुक्मरान हैं? वहाँ एक जानवर की भूख की तड़प रखने वाले हुक्मरान थे, आप इंसानों को भूखा मार रहे हैं। इट्स अ वेरी शेम। थैंक यू, मेरे पास और हाथ नहीं है। नहीं, अमीर नहीं समझती, इग्नोर कर रहे हैं वो सीधे लफ्ज़ों में, हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करना चाहते वो, क्योंकि ये एक कमज़ोर तबका है ना, यहाँ पे बदमाश है। पहले हम पे 8-10 महकमे मुसल्लत किए हुए हैं, ये हमारी कमज़ोरी की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी, वो कहते हैं ना, किसी पे उंगली उठाने के लिए पहले अपनी कमज़ोरी बतानी चाहिए। हमारी एसोसिएशन अब बनी है, क्योंकि जब ये बिल्कुल ही पानी सर से गुजर रहा है, तो अब एसोसिएशन पहले भी थी लेकिन वो कारामद नहीं थी, काम नहीं कर रही थी। तो अब हमें होश आई है कि हमें आना चाहिए। अगर टांगा एसोसिएशन, चिंची एसोसिएशन है, तो फनकारों की भी होनी चाहिए। तो ये हमें कमज़ोर समझ रहे हैं और हमेशा समझते आए हैं। 8-10 महकमे मुसल्लत कर दिए, जब जी चाह जो मर्ज़ी लागू कर दिया, जितना मर्ज़ी टाइम कम कर दिया, बढ़ा दिया। 2 घंटे का टाइम हमें देते हैं, वो भी एक क्लर्क जिसको ड्रामे की तमीज़ नहीं होती, जिसको पता नहीं होता कि ड्रामा चेक कैसे करता है, जिसे ये नहीं पता होता वल्गर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे क्लैप आ जाए तो वो कहता है ये वल्गर है, चाहे वो अच्छी बात हो। तो अब हमने होश की है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को भी होश दिलवाएंगे
ये बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ये बुरी बात है। हमने इमरान खान साहब का बहुत साथ दिया फनकारों ने, लेकिन वो हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर ये 22 जुलाई तक हमारा नहीं थिएटर खोलेंगे, हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, और ये सिर्फ धमकी नहीं होगी, इस पर पूरा अमल होगा। जैसे देखा जाता है कि ड्रामे में इस्लाह के लिए हमेशा जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है थोड़ी तनकीद की जाती है ड्रामों में, तो क्या जो है ये कोई बुग़्ज़ तो नहीं दिल में रखे हुए हो सकता है लोगों के बारे में? हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये दिल में रखने वाले हैं बात, मुझे पता है इस गवर्नमेंट का, इनके लोगों का। लेकिन ज़ियाउल हक साहब को भी बातें हुई, मुशर्रफ साहब को भी हुई, किस गवर्नमेंट को नहीं। हमारा काम ही जुगतों का है, हमने पॉइंट आउट करना है। हंसी में वो बात भी कह जानी है जो आम बंदा नहीं कह सकता। अब उसको ये पर्सनली ले लें तो इनकी मर्ज़ी है, इनकी मौज है, हम क्या कर सकते हैं। आगे का लाए आगे का लाएमल यही है, हमारा थिएटर खोलें, हमारा इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें इनकी वो मदद नहीं चाहिए जो सिर्फ कागज़ों तक है, हमें सिर्फ चाहिए हमारा कारोबार खोल दें। अल्लाह ने हमें ये इतनी ताकत दी है कि हम पहले भी अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब भी पालेंगे। हमें मांगने पे मजबूर ना करें। ये गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह ये आए हैं इसी तरह हम भी मांगें लोगों से, और वो हम नहीं करेंगे। हम मर तो सकते हैं फनकार, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उससे पहले नारा लगाया था कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, मगर आज हम फनकार लोगों को तो यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान रहा ही नहीं, हम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं हैं। हमारे वतन अजीज को मौजूदा हुकूमत ने हमारे लिए इस कदर तकलीफ से बना दिया है कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एथोपिया का कहत जो है वो यहाँ दोहराया जा रहा है। सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब फनकार लोग कहत की वजह से मरते हैं और उनकी लाशें सड़कों पर, घरों के बाहर, गलियों में और चौकों में नजर आती हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आखिरी सांसों पर है सरकार, रहम तो नहीं है मौजूदा हुकूमत में, मगर दुनिया को दिखाने के लिए ही हमारे SOPs के तहत थिएटर खोलकर हमारे फनकारों को आखिरी सांसों से वापस बुला लिया जाए, इनके मरने का इंतजार न किया जाए। बहुत शुक्रिया। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के वहाँ पर गए तो भी थिएटर खोलने SOPs बनाए। जब मशहूर से हम मिले तो उन्होंने कहा जी मैं SOPs बना के तो ऊपर तक आवाज़ पहुँचाता हूँ। मेरे साथी फनकारों ने गुस्सा कर दिया, मैंने कहा अभी तक ऊपर आवाज़ नहीं गई, आधे फनकार ऊपर ला चुके हैं। खुदा का वास्ता, गाली से भी कोई बात है, प्यार से भी कोई बात है, हमारा काम खोल दें। और हमारा कसूर ये है, हमारा सिर्फ कसूर ये है इमरान खान साहब कि हमने आपसे बहुत प्यार किया। ये बात गवर्नमेंट थी जिसके लिए हम बेबांगे तोड़ू बोले, हालांकि हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था फनकारों का नून लीग से। हम उनके घरों में भी गए और उन्होंने हमें पैसे दिए, वापसी पे हमें काफ़ी सारे पैसे दिए। आपके 12,000 कुछ भी नहीं, उससे भी ज़्यादा पैसे दिए उन्होंने। लेकिन हमारा कसूर ये है कि दिलदार फिरोज भट्टी आपके शो में इंतकाल कर गए। आबिद खान साहब, अमानुल्लाह साहब, नसीम विकी साहब और मैं कितने फनकार गिनाए जिन्होंने आपके इस शौकत खानम के हिस्सा डाला। आपका जो सबसे ज़्यादा तराना हिट हुआ वो भी फनकार अताउल्लाह इसाकील भी ने। खुदा के लिए हमारे थिएटर खोल दें, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। अगर हमारे थिएटर ना खुले, ईद वाले दिन मैं किसी की बात नहीं करता, मैं चेयरिंग क्लास पे गेटअप करके ड्रामा करूँगा इंशाल्लाह।